को पाप में भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप में है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप में है आरती। ये अमर भक्ति है मुक्ति पति है पंचम वेद निराला, जो की लगाने वाला अमर भक्ति है मुक्ति पति है पंचम वेद निराला, सब जोत जगाने वाला। हरि राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही घनश्याम यही, यही महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है सुख हरनी है, सुख करनी है सुख हरनी, आज सुख करनी आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल तन पंथ खोल, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, सुराय सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमात्मा की वंदना करेंगे, परमात्मा के चरणों में वंदन करेंगे। हे प्रभु, हमसे जीवन में जो भी गलतियां हुई, जो भी भूल हुई, हम आपके चरणों में अपनी सारी गलतियों को समर्पित करते हैं और आप हम पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे कि हम धर्म के मार्ग में चलकर आपकी भक्ति प्राप्त कर सकें। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।
सभी भक्तजन हाथ जोड़ लें और नेत्रों को बंद कर लें। 5 मिनट का समय और भगवान की वंदना करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूते नमस्तस्यै नमो नमः। वृंदावन की ब्रज को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पाते पात श्री राधे राधे बोल। राधा राधा रटते ही सब व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म किया आपदा श्री राधा नाम को जाए। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनकी पद वंदन किए नासत वेदनी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधासाध्यं साधनं यश राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री राधा। हरि ओम राधा जीवनं यश राधा, राधा राधा वाचिकं बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्री राधा रानी सरकार की, बोली बरसाने वाली की, जय जय श्री राधे। आइए अब हम सभी भगवान की वंदना करके प्रभु के चरणों में भाव समर्पित करके आगे की कथा में प्रवेश करते हैं।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश अकारण करुणालय वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ीधुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बागमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में हमारी पधारी हुई श्री सभी मातृशक्तियों, सभी भाई बंधुओं, सभी प्यारे छोटे बच्चों, सभी संतजन के चरणों में होते हुए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान गंगा में प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। बोलिए राधा वल्लभ की। आइए बड़े भाव के साथ छोटा सा भजन करेंगे और आगे की कथा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। किस किस का गोविंद है? हाथ सबका है ना? तो सभी भक्तजन तालियों की सेवा करते हुए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो मेरा
आइए हम सभी भक्तजन श्रीमद् भागवत कथा के रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री बोलिए गोविंद भगवान की। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, एक बार प्रेम से जय बोलिए गोविंद भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद कौन है? परमात्मा गोविंद। सच्चिदानंद शब्द को 3 शब्दों में विभाजित किया गया है। किस प्रकार का? जब हम संधि विच्छेद करते हैं किसी शब्द का तो क्या बनता है? सत प्लस चित प्लस आनंद, 3 शब्दों में विभाजित हो गया। अब हमको सबसे पहले परमात्मा के बारे में यदि जानना है तो सबसे पहले क्या जानेंगे? सत्य क्या होता है? सत्य जो कभी बदले नहीं, क्या? जो कभी बदले नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जगह परिवर्तनशील है। आप कहीं भी जाते हैं, 1 साल पहले गए तो कुछ अलग दिखेगा आपको, और उस स्थान पर आप 1 साल बाद जाते हैं ना तो आपको कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य मिलेगा ना। कोई पेड़ नहीं होगा, कोई मकान नहीं होगा, कोई मनुष्य नहीं होगा। तो ये क्या है? परिवर्तन। और जो है, जो कभी बदलता नहीं, वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा कभी नहीं बदलता। वो जैसा सतयुग में था, जैसा त्रेता युग में था, जैसा द्वापर युग में था, वैसा ही कलयुग में है। बदला कौन? जी, मनुष्य बदला। मनुष्य ने अपने अंदर बदलाव किया, अपने आदतों में, अपने कर्मों में बदलाव किया। इसलिए क्या बन गया? कलयुग। जो बदला नहीं वो कौन है? परमात्मा। और परमात्मा ही सत्य है। मेरे गोविंद ही सत्य है। बोलिए गोविंद भगवान की। हमारी मैया की एक आदत होती है, जब भी कोई वस्तु बाजार से खरीदने जाते हैं ना तो सबसे पहले क्या देखती हैं कि इससे फायदा क्या है, इसमें कितना लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए आपने कोई बादाम का पैकेट लिया तो सबसे पहले आप देखते हैं कैलोरी कितनी है, इसको खाने से क्या होगा, शरीर में कितनी ताकत मिलेगी, देखते हैं ना, तभी तो खरीदते हैं। तो वैसे ही ये कथा, जब तक हमको कथा का महत्व पता नहीं होगा आप सब उसको सुनने में रुचि नहीं लेंगे। अभी हमने क्या सुना? सत्य, परमात्मा गोविंद ही सत्य है। चित्त, पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो क्या कहते थे? यदि आप कोई कार्य मन लगाकर करोगे तो उसमें सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आप कथा में आए,
पंडाल में बैठे हैं पर मन कहाँ है? घर पर, है ना? हमारी मैयाओं का ज्यादा पहुंच जाता है घर पर। रोटी खाई कि नहीं खाई, पानी पिया कि नहीं पिया, पति कहाँ है, बच्चे कहाँ है। आप तन लेकर आए, धन लेकर आए, पर मन कहाँ है? घर पर, दुकान पर। यदि मन आपका साथ हो तो कथा में आपको आनंद आए, है ना? इसलिए मन को अपने पास रखिए। मन का होना अत्यंत आवश्यक है। और यदि आप कोई कार्य मन से श्रवण करोगे, कथा को मन से भाव के साथ श्रवण करोगे, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। बोलिए राधा वल्लभ भगवान की। अब आती है आनंद। आनंद क्या है? आनंद है कहाँ? आनंद कहाँ है? हमारे हृदय में। जब हम परमात्मा का कीर्तन, परमात्मा का भजन भाव से करेंगे तो हमारी अंतरात्मा को प्रसन्नता होगी, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। इसे कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद भगवान। बोलिए राधा वल्लभ की। सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप ही मेरे गोविंद है। तापत्र है, तीनों तापों का नाश करने वाले। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का तो तीन ताप कौन से हैं? दैहिक, जो हमारे मन के द्वारा ही प्रकट होता है। हमसे किसी ने कुछ कहा नहीं, हमारे मन में आ गया, इसने ऐसा काम क्यों किया, हमसे बिना पूछे ये कार्य क्यों किया। सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, पर हमारे मन ने कई सारी विचारधाराएं प्रकट कर ली स्वयं के मन में, और स्वयं में ही कष्ट पा। इसे क्या कहते हैं? दैहिक ताप। स्वयं के द्वारा हम अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। दूसरा ताप कौन सा है? दैविक, जो हमें देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है। कौन सा ताप? आपने सुना होगा नवग्रह की पीड़ा आपके जीवन में चल रही है। कोई शनि देव रुष्ट हो गए हैं, कोई कहता है बृहस्पति देवता रुष्ट हो गए, कोई कहता है मंगल देवता रुष्ट हो गए। ये कौन सा ताप है? देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट। कष्ट क्यों मिलता है? कोई देवता कष्ट नहीं देता है, हमारे कर्म, हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है वो हमको कष्ट देते हैं। ये है दैविक ताप। भौतिक ताप, अब आपके पड़ोसी हैं या आपके घर में कोई आपका अपना है, आपको कोई समस्या नहीं है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, आपका काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पर आसपास के लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई ये क्यों नहीं कर रहा है। आपकी बेटी बैठी है या बेटे की शादी नहीं हो रही है तो आपको चिंता नहीं, आप तो मस्त मगन होगी, तब हो जाएगी। पर कोई घर में ऐसा व्यक्ति है, कोई पड़ोस में ऐसा व्यक्ति है, भैया कब शादी करोगे, है ना, बोलते हैं ना भैया तुम कब शादी करोगे लड़की की, आपको कोई चिंता नहीं है पर उनको टेंशन है। ये क्या है? भौतिक ताप।
बोलिए गोविंद भगवान की। जो मनुष्य कलयुग में गोविंद नाम का जप करता है वो इन तीनों तापों से बच जाता है। अब जिसे बचना है ना वो 7 दिन तक बड़े ही भाव के साथ गोविंद का नाम जपना। कभी आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविधि कल्याण हो राधे होते त्रिविधि बोलिए त्रिवर्षाने वारी की, बोलिए राधा वल्लभ की। तो महाराज अभी हम सभी ने क्या श्रवण किया? श्रीमद् भागवत कथा का महत्व। आइए थोड़ी सी कथा और सुनेंगे गोविंद की। तो महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमिषारण्य कौन कौन सी मैया गई है? नैमिषारण्य कोई गया है? नैमिषारण्य तीर्थ आपने देखा है? सीतापुर जिले में पड़ता है नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। क्यों? कथा श्रवण करने के लिए। और जो ऋषिगण बैठे 88,000 उनकी आयु आपको पता है? किसी की आयु 20,000 वर्ष है, किसी की 50,000 वर्ष है, तो कोई 10,000 वर्ष की आयु का है। ऐसे परम संत बैठे हैं, इसलिए कथा श्रवण करने के लिए आज 20 वर्ष की आयु के सूत जी महाराज इन परम संतों को कथा श्रवण कराने के लिए उनके मध्य आए। और जैसे ही आते हैं वो परम संत जिन्होंने युग युगांतर देखे, कभी उनका नाम नहीं हुआ,
चारों युग समाप्त हो गए, फिर से चार युगों का निर्माण हो गया। पर वो संत कहाँ थे? परमात्मा के हृदय में फिर से प्रकट हो गए। इसलिए कहते हैं जो मनुष्य भाव के साथ भक्ति करता है वो परमात्मा के हृदय में बैठ जाता है। जब पृथ्वी का समापन होता है और जब से फिर से पृथ्वी का निर्माण होता है तो परमात्मा फिर से उस आत्मा को, उस अंश को फिर से प्रकट कर देते हैं। अब जैसे ही 88,000 ऋषिगणों के मध्य मात्र 20 वर्ष की आयु के सूत जी महाराज प्रवेश करें, वैसे ही वो समस्त ऋषिगण खड़े हो गए। अब मान लीजिए कोई 50 वर्ष की आयु का बुजुर्ग है और उसके मध्य 8 वर्ष की आयु का बालक आ जाए तो क्या वो ज्ञान लेंगे? क्या वो बुजुर्ग ज्ञान लेंगे? नहीं ना। पर वो ऋषिगण बड़े भाव से खड़े हुए। तो सूत जी महाराज ने मन में विचार किया, ये जो ऋषिगण हैं, ये जो संत जन हैं, ये तो हमारे बाबा परबाबा की उम्र की आयु के हैं और ये हमें इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? कारण क्या है? सभी ऋषिगणों ने सूत जी महाराज को आश्रय दिया। अब सूत जी महाराज ने ऋषिगणों से एक ही प्रश्न किया, क्या? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ते सर्वे अति ज्ञान वृदासु किंकरा शिष्य किंकरा। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषिगणों, आप तो हमारे बाबा परबाबा की आयु के हैं, आप हमें इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? इसका कारण क्या है? तो समस्त ऋषिगणों ने कहा, हे सूत जी, हमने युग युगांतर कथाओं को श्रवण किया पर आज तक हमारा मन भरा नहीं है और आप तो उन करोड़ों सूर्यों के समान हैं जो मनुष्य के हृदय में बैठे हुए प्रबल अंधकार को क्षण भर में मिटाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हम आपके मुखारविंद से कथा को श्रवण करना चाहते हैं। आप हमें बड़े भाव के साथ कथा को श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज ने कहा, अवश्य, आपका यदि कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो ऋषिगणों ने कहा, हे सूत जी महाराज, हमारा एक प्रश्न है, क्या? कलयुग का जीव परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? क्योंकि कलयुग में प्रत्येक जीव अपने अपने भौतिक सुखों में इतना लिप्त होगा कि उसके पास परमात्मा के लिए एक घड़ी का समय नहीं होगा। वो केवल अपने सुख को देखेगा, अपने भौतिक सुखों में आनंद लेगा, परमात्मा में उससे कोई रुचि नहीं होगी। फिर भी यदि कलयुग में कोई जीव अपना उद्धार चाहता है तो इन जीवों का उद्धार कैसे होगा? आप हमें ये बताइए। तो सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषि, बड़ा ही सरल उपाय है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा हो, सुमिरे सुमिर नर उतरहि पारा। ये राही श्याम
कलयुग का नियम क्या है? सूत जी महाराज ने कहा जो मनुष्य कलयुग में परमात्मा के नाम का आधार लेकर चलेगा वो भव से सरलता पूर्वक पार हो जाएगा। आवश्यक नहीं, आपके पास समय नहीं है तो आप 1 घंटे आसन लगाओ फिर जप करो, क्योंकि गृहस्थी के नियम अलग होते हैं। आगे की कथा में हम आपको बताएंगे। परमात्मा ने कहा केवल जो भजन करेगा, सूत जी ने क्या कहा है? सूत जी महाराज ने कहा जो कलयुग में केवल भगवान के नाम को जपेगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको जप करना है, किससे जप करेंगे? मुख से, क्योंकि मुख रोटी नहीं बनाता, हाथ बनाते हैं। आप जाप करो, घर की जिम्मेदारियों को भी संभालो। वो छोड़कर यदि आप जप करते हो तो आपका जीवन कभी सफल नहीं होगा। अपनी जिम्मेदारियों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। सूत जी ने ये अवश्य कहा है कि जो मनुष्य कलयुग में भगवान के नाम को लेकर चलेगा वो भव से पार हो जाएगा, उसे गोविंद की प्राप्ति होगी। आप सभी जानते हैं कि कलयुग में आधार कार्ड बनना है ना। देखिए भागवत जी में बहुत कुछ है जो सत्य लिखा हुआ है, पर लोग मानना नहीं चाहते। क्या लिखा है? कलयुग केवल नाम आधार कार्ड बन गया ना। सुमिर सिमिर नर उतरई पारा। आप कहीं भी चले जाओ, आपके हाथ में आधार कार्ड है तो आप बड़े प्रेम से रुक सकते हो, और आपके हाथ में आधार कार्ड नहीं है ना तो कोई भी आपको खड़ा नहीं होने देगा। तो अभी हमने आपको सुनाया तन पवित्र सेवा की। क्या तन को पवित्र करना है तो क्या करना है? सेवा करनी है। किस प्रकार? हम बिना धन के भी सेवा कर सकते हैं। आवश्यक नहीं, हमारे पास धन नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते। आप कथा में जल की सेवा दे सकते हो, गर्मी का समय है तो पंखे की सेवा दे सकते हो। जिस प्रकार आपसे बन सके वो सेवा आप करिए, यदि आपको तन पवित्र करना है। क्योंकि गंगा जी केवल आपके, गंगा मैया केवल आपके तन को धोती हैं, पवित्र तो आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि गंगा मैया मन नहीं धोती है, आपके विचारों को नहीं धो सकती, केवल आपके तन को धोती है। इसलिए मन को धोना है तो सेवा करनी है। बोलिए गोविंद भगवान की। और धन को पवित्र करना है तो महाराज दान करना है। अब दान के लिए आवश्यक नहीं कि 1 लाख रुपए ही, 10 रुपए भी आप भाव से चढ़ा सकते हो, कहीं भी किसी गरीब की सहायता कर सकते हो। भगवान के दरबार में अगर आप कहीं गए हैं तो भगवान की शरण में भी चढ़ा सकते हो। इससे क्या है? आपका जो धन, कभी किसी, मान लीजिए हमारी आपकी कोई दुकान है और कोई व्यक्ति आपसे सामान लेने आया, अब उसका धन किस प्रकार है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, और वही धन ला करके आपने प्रभु के चरणों में दान कर दिया तो वो धन जो आपका है वो सुरक्षित हो जाएगा, चोरी नहीं होगी आपका। आजकल चोरियां ज्यादा होती है ना, और चोरी किसके घर में होती है? जो दान नहीं करते हैं। क्योंकि जो दान नहीं करते ना तो भगवान कहते हैं जब तुम दान ही नहीं कर रहे हो तो सारा धन आपका गया। क्यों? इसमें आपकी गलती है। क्योंकि हर व्यक्ति बड़े भाव से, अच्छे से नहीं कमाता, कभी कभी पाप का भी पैसा आ ही जाता है। और अभी तन को पवित्र किया, फिर धन को पवित्र किया, अब क्या करना है? मन को पवित्र। मन को पवित्र कैसे करना? प्रभु का भजन करना है। भजन ऐसे नहीं करना है कि घर में पति भूखा बैठा है, बच्चे रो रहे हैं और आपका भजन चल रहा है और सब गालियां दे रहे हैं, पता नहीं कैसी पत्नी मिली है, कैसी बहू मिली है, ये नहीं करेगा। तो आइए आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। अब आरती करेंगे। कोई बात नहीं,
आज जो भी प्रभु की इच्छा, देखिए हम प्रभु की इच्छा के आगे नहीं चल सकते, जो परमात्मा की इच्छा होगी वही होगा। और कल समय से सभी माताएं यहाँ पंडाल में उपस्थित हों। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है। अमर गंगे मुक्ति है पंचम में निराला, सबको निराली वाला। अमर गंगे मुक्ति है पंचम में निराला, हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही सब भक्तजनों से अनुरोध है, कल